भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अमेठी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि गांधी परिवार लगातार अमेठी के लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। राहुल गांधी निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव इस सीट से लड़ेंगे। राहुल अमेठी सीट भाजपा की स्मृति ईरानी से हार गए थे। हालांकि उन्होंने केरल की वायनाड सीट भारी अंतर से जीत ली थी। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद दानिश अली के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को 7 दिसंबर को तलब किया है। समिति ने 7 दिसंबर को मौखिक साक्ष्य देने के लिए दानिश को भी बुलाया है। बिधूड़ी से कहा गया है कि वह बसपा सांसद के इस समिति के सामने पेश होने के बाद उसी दिन पेश हों। उत्तराखंड के सिलक्यारा में मंगलवार की सुबह 10 दिन से सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की पहली बार फोटो और वीडियो सामने आने के सुखद समाचार के साथ हुई। यह संभव हो पाया सुरंग के मुख्य द्वार वाले हिस्से से श्रमिकों तक पहुंचाए गए 6 इंच व्यास के 57 मीटर लंबे लाइफलाइन पाइप से, जिससे श्रमिकों तक एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा भेजा गया। श्रमिकों की कुशलता को लेकर पुष्ट जानकारी मिलने से उनके स्वजन व अन्य श्रमिकों के साथ ही राहत एवं बचाव दल में ऊर्जा का संचार हुआ है। अब आपको ले चलते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। इजराइल ने दक्षिण गाजा में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमास के मुताबिक मंगलवार देर रात दक्षिणी गाजा के खास यूनिस में एक आवासीय अपार्टमेंट को इजराइल ने निशाना बनाया था। हमास के अनुसार घायलों को नासिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रिक्स समूह के वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने मंगलवार को गाजा की स्थिति पर ब्रिक्स देशों के समूह का वर्चुअल शिखर सम्मेलन बुलाया है। इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राय ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के लिए पश्चिमी देशों की अन्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिम्मेदार है। अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अवैध प्रवासियों का यूं अमेरिका जाना वैध तरीके से जाने के लिए वीजा आवेदन करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका में घुसपैठ कर रहे अवैध भारतीयों को लेकर प्यू रिसर्च सेंटर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में अवैध प्रवासी की तीसरी सबसे बड़ी संख्या भारतीय प्रवासियों की है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। दुनिया की बड़ी पब्लिक रिलेशन कंपनी में से एक डेंसू साउथ एशिया के सीईओ हर्ष राजदान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि साल 2030 तक डेंसू का ग्लोबल बिजनेस कस्टमर एक्सपीरियंस के नए क्षेत्र में आएगा और बाकी 50% पारंपरिक क्रिएटिव और मीडिया व्यवस्थाओं से आएगा। केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस स्कीम में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि राजस्थान के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अक्टूबर में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी द्वारा निवेश गिरकर 3.4 अरब डॉलर हो गया। उद्योग लॉबी समूह IVCA और कंसल्टेंसी EY के अनुसार पिछले महीने PEVC निवेश में साल दर साल 3% और महीने दर महीने 19% की गिरावट आई है। PEVC निवेश पिछले वर्ष अक्टूबर में 3.5 अरब डॉलर और इसी वर्ष सितंबर में 4.2 अरब डॉलर रहा था। अब खबरें खेल जगत से। विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराते हुए छठी बार खिताब पर कब्जा जमाया। फाइनल बाजी हारने के बाद कप्तान रोहित समेत टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों की आंखों से आंसू छलक पड़े। भारत के ड्रेसिंग रूम में एकदम सन्नाटा पसर गया था। इस बीच देश को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान कपिल देव ने टीम इंडिया को अहम सलाह दी है। कपिल का कहना है कि खिलाड़ियों को इस हार से आगे बढ़ने की जरूरत है।
भारतीय फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर में हार का सामना करना पड़ा है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय टीम को 61वें नंबर की टीम कतर ने 3-0 से हराया। यह क्वालिफायर में भारत की पहली हार है। टीम ने पहले मुकाबले में कुवैत को 1-0 से हराया था। इस हार के बाद भारतीय टीम दूसरे दौर के क्वालिफायर के ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर है, जबकि कतर 2 में से 2 जीत के साथ टॉप पर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने मंगलवार को श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी छीन ली है। यह टूर्नामेंट जनवरी में खेला जाना है। अब यह वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। यह फैसला आज आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में लिया गया। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में सरकार की दखलंदाजी को देखते हुए बोर्ड को सस्पेंड कर दिया था। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।